हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी अभी आपके सेट भाग 2 के एग्ज़ाम हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने उसमें अच्छे अच्छे मार्क्स लिए होंगे। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम नवंबर मास में हुए सेट भाग 2 के हिंदी विषय का हल प्रारूप देखेंगे। इस वीडियो में हम 7वीं कक्षा का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समय 60 मिनट है और कुल अंक 20 हैं। इंस्ट्रक्शन में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से 10 तक 1 अंक, 11 से 12 2 अंक और 13 से 14 3 अंक। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 से 5 सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 1 है, अप्पू की नज़र दुकान में रखे किस जार से नहीं हट रही थी। 4 ऑप्शन हैं। क है चॉकलेट के जार से, ख है पिपरमेंट के, ग है बिस्कुट के और घ है कंचे। सही उत्तर घ है, कंचे के जार से अप्पू की नज़र नहीं हट रही थी। प्रश्न 2 है, एक तिनका कविता में कवि की आंख लाल क्यों हो गई। ऑप्शन है क गुस्से के कारण, ख तिनका गिरने के कारण, ग संक्रमण के कारण या फिर घ पसीने के कारण। सही उत्तर ख है, तिनका गिरने के कारण। प्रश्न 3 है, बच्चों को फास्ट फूड पसंद आने का मुख्यतः क्या कारण होता है। ऑप्शन है क सस्ते होने के कारण, ख है पौष्टिकता के कारण, ग है सुपाच्य होने के कारण या फिर घ स्वादिष्ट होने के कारण। सही उत्तर घ है, स्वादिष्ट होने के कारण। ना तो ये सस्ते होते, ना सुपाच्य होते और ना ही पौष्टिक होते। ये केवल और केवल जीभ का टेस्ट इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चे इनको भाग भाग कर खाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, गीता में किस प्रकार के भोजन की बात नहीं कही गई है। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, इसमें नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है क सात्विक, ख तामसिक, ग मिश्रित और घ राजसिक भोजन। तो इसका सही उत्तर है ग मिश्रित भोजन, क्योंकि गीता में सात्विक, तामसिक और राजसिक इन 3 प्रकार के भोजनों की बात कही गई है, मिश्रित भोजन की बात नहीं कही गई है। प्रश्न 5 है, नीलकंठ पाठ में शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार क्या पकड़कर लाया था। ऑप्शन है क चिड़िया के 3 बच्चे, ख मोर के 2 बच्चे, ग 1 खरगोश, घ 1 कबूतर। सही उत्तर ख है, मोर के 2 बच्चे पकड़कर लाया था। 6 से 10 इन प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 शब्दों में लिखें। प्रश्न 6 है, कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए। यहाँ कर्मठ शब्द क्या है, तो व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखें कर्मठ शब्द क्या है, कर्मठ शब्द विशेषण है। कैसे, कर्मठ मास्टर जी, यानी मास्टर जी शब्द की विशेषता बता रहा है कर्मठ शब्द। मास्टर जी शब्द संज्ञा शब्द है और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, इसलिए यहाँ कर्मठ शब्द क्या है, विशेषण है। प्रश्न 7 है, परोपकार शब्द का क्या अर्थ है। परोपकार, पर जमा उपकार, पर माने दूसरा, उपकार माने भलाई, तो दूसरों की भलाई। प्रश्न 8 है, नीलकंठ पाठ की लेखिका कौन है। उत्तर है महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 9 है, अर्जुन ने किसकी आड़ से पितामह पर बाण चलाए। उत्तर है अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से पितामह पर बाण चलाए। प्रश्न 10 है, शोर होते ही चिड़िया किस प्रकार उड़ती है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि चिड़िया एकाएक उड़ गई, या चिड़िया अचानक उड़ गई, या चिड़िया फुर्र से उड़ गई, या चिड़िया तुरंत उड़ गई। तो इनमें से आप कोई भी एक शब्द लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 11 और 12 के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखने हैं। प्रश्न 11 है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। उत्तर है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो वह उनकी ओर सम्मोहित हो जाता है, यानी उनके अलावा कुछ भी नहीं सोच पाता। उसकी कल्पना में कंचे का जार आसमान जितना बड़ा हो जाता है और वह उस जार के भीतर समा जाता है। प्रश्न 12 है, मोर और मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए।
उत्तर है मोर और मोरनी के नाम उनके रूप, रंग व स्वभाव के आधार पर रखे गए थे। मोर की गर्दन लंबी, नीली और हरी आभा लिए होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। मोरनी छाया के समान सदा मोर के साथ रहती थी, इस कारण उसका नाम राधा रखा गया। 13 और 14 प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखने हैं। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे पंक्ति का भावार्थ लिखो। उत्तर है प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं, अर्थात पर्वत को धारण करने वाले हैं। वे अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक प्राणी का कल्याण कर देते हैं, अर्थात उद्धार कर देते हैं। प्रश्न नंबर 14 है खान पान में बदलाव के बहुत से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। उत्तर है खान पान में बदलाव के बहुत से फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, बच्चों को पसंद का भोजन मिल जाता है, विदेशों के व्यंजनों का ज्ञान होता है और भोजन में विविधता आती है। लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित इसलिए है क्योंकि इस बदलाव से स्थानीय व्यंजन लुप्त हो रहे हैं, यानी हम दूसरे व्यंजनों की तरफ तो आकृष्ट हो रहे हैं, लेकिन अपने जो स्थानीय व्यंजन हैं उनको हम इतनी तवज्जो, इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि खाने की वस्तुओं में शुद्धता नहीं रही, इस कारण ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और इसलिए लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त हुई। सभी बच्चे इस पेपर को अपनी अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लें। थैंक यू।